हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकते हैं एंड डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स जिसमें अच्छी बाइंग दिख सकती है आने वाले कुछ टाइम में। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट्स अभी काफी वॉलेटाइल चल रहा है। एक सेकेंड जी, डेली चार्ट खोल लिया मैंने। एंड इस वीक भी हमें ऐसा ही कुछ मिला है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बोलना कुछ गलत नहीं होगा कि स्पाइक्स इज द न्यू थीम इन द मार्केट, राइट। यहाँ पे अगर अपने 15 मिनट का चार्ट खोल के देखें तो लास्ट वीक में कुछ बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हैं। किसी का भी स्टॉप लॉस खाने के लिए ऑपरेटर्स ने कोई भी स्कोप छोड़ा नहीं है। सबके स्टॉप लॉस गए होंगे, ऊपर नीचे जो भी ट्रेड लिए हो सब में स्टॉप लॉस गए होंगे। जस्ट लुक एट दिस स्पाइक्स। बट द ब्रॉडर थीम है, अभी तक मार्केट ने अपना ना कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ा है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है। जो लास्ट वीक चैनल वाले टेंडेंट पे सपोर्ट पे काम कर रहे थे, अभी भी वहीं पे ही काम कर रहे हैं, राइट। सो करीब 3 महीने हो गए जहां से अभी तक मार्केट ने कोई भी ओवरऑल मूवमेंट नहीं दिखाया है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। चलिए तो पहले बैंक निफ्टी को ही डिस्कस कर लेते हैं। अपने वीकली चार्ट से चालू करते हैं। सो लास्ट वीक वाज द फर्स्ट वीक जहां पे उसके पहले वाले प्रीवियस वीक का लो ब्रेक किया था। बट इस बार हमें फिर से कोई फॉलो अप देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में टुवर्ड्स द डाउन साइड, राइट। तो अभी भी कंफ्यूजन जारी है। जब तक अपने को एक वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग या तो ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में नहीं मिल सकती, हम अपना एक माइंडसेट नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि हमें मार्केट में ओवरऑल बुलिश चलना है कि बेरिश चलना है, राइट। तो अभी मार्केट कंफ्यूजन करते हुए दिखाया है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी इतना एक प्रॉपर स्टांस लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा एंड एडवाइजेबल भी नहीं है। तो अपने छोटे स्टॉप लॉस छोटे टारगेट्स के संग अभी भी काम करें। स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट अभी भी दिख रहा है, राइट। तो अगर अब हम डेली चार्ट इस वीक भी देखिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे सारे डोजी बनाए हैं मार्केट ने। और थर्सडे तो वेंसडे तक, मंडे वेंसडे हर दिन नीचे जा रहा था, बेरिश टू न्यूट्रल का ट्रेंड बना हुआ था। थर्सडे को पावल साहब की स्पीच के बाद, जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा है कि 2024 में 3 रेट कट्स हो जाएंगे, एंड डाउ जोन्स ने क्योंकि और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, तो अपना मार्केट थर्सडे को गैप अप खुला था। एंड उसी वजह से अपने को ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें भी अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर तक गया था 46,986 तक, बट फिर नीचे क्लोजिंग दिया है। थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग मिली है अपने को फ्राइडे के सेशन में। बट अभी देखना ये जरूरी होगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है अपना 47,100 करीब का समझ लीजिए, इसको मार्केट तोड़ के ऊपर एक क्लोजिंग प्लस एक फॉलो अप यहाँ पे और अपने को मिलता है कि नहीं इस एरिया में। यहाँ पे एक अपने को स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे और एक फॉलो अप और मिल जाए तो फिर अपना एक बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि चलिए वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। एंड वहां से अपनी करीब करीब यहाँ से एक रीटेस्ट मार के अगर यहाँ तक पहुंचे, दैट विल बी अ गुड टारगेट फॉर वंस, राइट। निफ्टी को देख लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, इसने भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट जोन से एक सपोर्ट लिया है इस वीक पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया था। ये चौथा ये वाला जोन है जिसके ऊपर की क्लोजिंग अपने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अपने को ये श्योरिटी तो यहाँ पे दे रहा है मार्केट की, भैया बायर्स अवेलेबल है मार्केट में मार्केट को खींचने के लिए। क्योंकि एक भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अपने को डाउन साइड में नहीं मिल रही है। दो यहाँ पे एक आई थी यहाँ पे क्लोजिंग, बट उसको फॉलो अप यहाँ पे अगेन नहीं मिला है। ये अगेन इट्स अ बुलिश कैंडल। अगर हम नीचे के हिसाब से देखें, इसको ऐसा सपोर्ट माना जा सकता है, राइट। तो अभी अभी ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले वीक में कि इसके ऊपर की अपने को क्लोजिंग मिल पाती है कि ये जस्ट अ ट्रैप है और इसके नीचे वापस मार्केट निकलता है, ठीक है। तो आने वाला वीक देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर अपने ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में ऑल टाइम हाई बहुत सारे मार्केट्स अभी भी बनाते जा रहे हैं। जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब सारे मार्केट्स अभी भी अपना ऑल टाइम हाई पे हैं और नए हाईस अपने बनाते जा रहे हैं।
बट अपना निफ्टी अभी भी अगर देखा जाए तो जैन से अभी तक में, सो बेसिकली इन 2024 हार्डली 1% का ओवरऑल गेन दे के बैठा हुआ है। तो चांसेस अपने पास जगह है, ऊपर जाने की स्कोप है। बट क्योंकि अभी इलेक्शन का मूड माहौल है, हो सकता है कोई बड़ी मूवमेंट अभी ना आए। अपने अपना ओवरऑल रेजिस्टेंस अभी भी मेरे हिसाब से बना हुआ रहेगा करीब करीब अपना ऑल टाइम हाई। चाहे तो मार्केट वापस यहां तक जा सकता है, बट वो अपने डेली टाइम फ्रेम की बात में देखेंगे। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश यहाँ पे एंगल बनाता हुआ दिख रहा था मार्केट, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट किया भी है। अपना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा नहीं था। तो ये इंट्राडे पे बहुत नीचे गया था, बट जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि वीक के बिगिनिंग में कहीं कहीं कुछ सेलिंग आती है, बट फिर बायर्स आके पूरा मार्केट को ऊपर खींच देते हैं। तो सेम कुछ ऐसा यहाँ पे भी देखा गया है। ये फेड की न्यूज वाले दिन की कैंडल है जहाँ पे मार्केट गैप अप खुला था, तो इसने मार्केट सेंटिमेंट चेंज कर दिया है थोड़ा। तो जहां से ब्रेकआउट दिया था इस चैनल का, डाउन बुलिश चैनल का, वहीं से निफ्टी ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है। चलिए आवरली चार्ट पे वो देखते हैं। राइट, तो वहीं से सपोर्ट लिया है एंड वहीं से ही अपने को एक अप मूव दिखाया है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिख रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। जस्ट अ सेक, अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये वाली नेकलाइन, ये देखिए बार बार यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर भी रहा है। एक इंस्टेंस हो गया, दूसरा इंस्टेंस हो गया, यहाँ पे तीसरा इंस्टेंस हो गया। तो ये नेकलाइन पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो हमारा, बट अपने को कंफर्मेशन का वेट करना होगा 22,190, ये वाला जो अपना जोन लगा हुआ है 22,190 से 22,015। दिस इज वन जोन दैट वी नीड टू चेक। अगर इसके ऊपर की यहाँ पे एक क्लोजन बन जाती है, एक आर्ली टाइम फ्रेम पे या हाफ एन आर्ली टाइम फ्रेम पे भी मिल जाए, तो अपना इजी टारगेट यहाँ तक का तो होना ही चाहिए। 22,500 तक तो पहुंच सकते हैं हम। एंड नीचे की तरफ अगर अपने अपना सपोर्ट देखें तो सपोर्ट अपना अच्छा बनता हुआ दिख रहा है आज भी 22,800-750 के अराउंड। ये वाला लो जब तक नहीं कटता, और रादर ये वाला लो जब तक इंटैक्ट है, ये वाला लो, तब तक हम एक सेफ स्पॉट पे हैं अभी। हमें कोई बेरिश ट्रेड या शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए मार्केट को। बट अभी जो रशिया वाला जो अटैक हुआ है, उसके बेसिस पे अगर कोई जियोपॉलिटिकल विवाद चालू हो गया, उस न्यूज की वजह से अगर कोई इम्पैक्ट आया, तो वो हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि उसके वजह से कुछ हो रहा है क्या। अदरवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज स्टिल न्यूट्रल टू बुलिश। राइट, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अपने स्टॉक स्पेसिफिक जो अपने स्टडी करते हैं उस पे चलते हैं। बट उसके पहले ट्रेडर्स, एक डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी व्यूज शेयर हो रहे हैं वो मेरे पर्सनल है एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। राइट, चलिए तो अब लास्ट वीक जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, पहले उन्हें देख लेते हैं कि उनका क्या स्टेटस है। एंड फिर अपन मुझे एक या दो और स्टॉक्स दिखे हैं जिनमें थोड़े अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, फिर उन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिको लास्ट वीक जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रिको करीब करीब इस एरिया में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, करीब करीब 128 या 127 के आसपास। यहां से इसने अभी तक अप मूव दे दिया है। अगर हम यहां से देखें तो करीब करीब 15% का अपने को अप मूव मिल चुका है, एंड इसका सपोर्ट जोन भी अभी तक इंटैक्ट है। तो चार्ट अभी तक बिगड़ा नहीं है, तो हम इसे अभी भी अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। इसमें अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो विल बी अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट अंटिल 170 175। दैट शुड बी एन इजी टारगेट। या नेक्स्ट स्टॉक था अपना सारेगामा। सारेगामा में भी अगर हम देखें तो अभी भी ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे भी एक मूव अपने को देखने को मिला है जो कि करीब करीब 9% का है। तो 9% के मूव
मूव होता हुआ अपना ये सारेगामा स्टॉक अभी भी, क्योंकि मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, अगर ये सपोर्ट के पास आता है तो हम हाफ क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे। हाफ क्वांटिटी अपना लेने का जोन रहेगा 307 विथ यहाँ का 300 290 या 295 का स्टॉप लॉस। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं इसे, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पे आया है, अपर सपोर्ट पे 243 242 के आसपास। इसका अगर लो देखें तो अपना बन रहा है 243.8 244 के आसपास आया है, और वहां से शानदार रिकवरी 259, राइट। तो ये सब जो अच्छे स्टॉक्स अपने को बुल मार्केट में दिखे हैं, जिसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव आया था, वहां हमें रिट्रेसमेंट में बाइंग के लिए अभी भी देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बिगड़ा है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश साइड की तरफ हिंट कर रहा है, राइट। तो जो स्टॉक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भागे थे, जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है, वो स्टॉक्स को अभी भी हम सपोर्ट जोन पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे क्वांटिटी के साथ, राइट। L&T हाउसिंग फाइनेंस एग्जैक्टली अपने 50% के सपोर्ट से यहां से अपने को भागते हुए दिख रहा है। ये 50% का सपोर्ट वाला जोन था, लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था। वहां से ये मूव आते हुए 156 के पहले रेजिस्टेंस के पास ये पहुंच चुका है। अभी इसके पास रेजिस्टेंस है इस जोन, ये वाला जोन जो अपने को दिख रहा है, ये इसका पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा। एक बार इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर एक नई स्ट्रेंथ अपने को देखने मिलेगी टुवर्ड्स दी ऑल टाइम हाई, राइट। जेके टायर्स अभी भी अपने सपोर्ट जोन के पास हवर कर रहा है। अगर इसको स्टडी करना है तो कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 385, ठीक है। इसको एक छोटे से स्टडी के लिए रखा जा सकता है, इसमें आपको अच्छा दिख सकता है। जो नया स्टॉक मेरे रडार में आया है वो है डीमार्ट। काफी शानदार, अगर हम इसे एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें, मंथली कैंडल पे बड़े टाइम से एक ही जगह कंसोलिडेट करता हुआ ये स्टॉक अभी एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2021 में इसका हाई लगा था करीब करीब 5829 का। उसके बाद ये इसी रेंज में फंसा हुआ था। अभी इसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया है इस लेवल के ऊपर। चलिए एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ से अक्यूमुलेशन चालू होती हुई दिख रही थी, तो स्टॉक पे बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन का साइन दिख रहा है। एंड क्योंकि ये ब्रेकआउट आ चुका है, या तो हम इसी लेवल से इसको स्टडी पे डाल सकते हैं, क्योंकि इसके टारगेट बनेंगे करीब करीब 5282 5300 और उसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई, राइट। तो क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, वो अच्छे वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक सारे अपने एवरेजेस के ऊपर है। सो आई थिंक वी कैन स्टडी दिस विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर अपने इसका सपोर्ट देखें तो इसका पहला सपोर्ट बनता है 36। अगेन दिस इज फॉर मीडियम टर्म, मैंने आपको अगर मिनिमम 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स के लिए रखना है तो ये स्टॉक अभी इन्वेस्ट करने लायक है मेरे हिसाब से, राइट। तो आप उस पर्सपेक्टिव से इसे देखें। तो पहला इसका स्टॉप लॉस बनता है 3662 एंड सेकंड स्टॉप लॉस बनता है 3347। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और एक सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इस अगर मार्केट को मूव होना है तो बैंकिंग सेक्टर विल बी वेरी क्रूशियल। हमें ये देखना होगा कि बैंकिंग सेक्टर में कैसी चालती है, राइट। तो प्राइवेट बैंक्स पे हमारी नजर रहनी चाहिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि बैंक निफ्टी को मूव कराने के लिए अब पब्लिक से ज्यादा प्राइवेट बैंक्स को मूव करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी नजर अपने रखेंगे सारे हेवी वेट्स पे, जैसे HDFC, इंडसइंड, ICICI, एक्सिस बैंक, सारे प्राइवेट बैंक्स पे अपनी नजर रहनी चाहिए। और उसके साथ एक SBI जो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे SBI ने ब्रेकआउट दिया था करीब दिसंबर जनवरी के अराउंड, और वहां से बहुत अच्छी अपमूव भी यहाँ पे आई थी। एंड अभी जस्ट इसका 38.2% का रिट्रेसमेंट के यहाँ पे इसने सपोर्ट वापस लेता हुआ दिखाया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से अगर SBI वापस से ऊपर की तरफ चाल चालू करता है और 752 का अपना रेजिस्टेंस के ऊपर एक भी क्लोजिंग देता है, हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए यहाँ पे दिखेंगे, राइट। एंड सपोर्ट अपना पहला यहाँ पे बनता है 730 का अराउंड का, एंड सेकंड सपोर्ट अपना इस मूविंग एवरेज के पास 715 के अराउंड बनता है।
तो इसे भी आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो अब एक और सजेशन है, जैसे कि अभी मीडियम मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने देखा कि बहुत अच्छी चाल चली है लास्ट 1 डेढ़ साल में। करीब 67% का रिटर्न दिया है मिड कैप इंडेक्स अकेले ने। तो अभी मुझे ये लगता है कि अब थोड़े पैसे फ्लो होके आएंगे लार्ज कैप्स में, राइट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं इन लार्ज कैप्स, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट स्टॉक्स जो बहुत टूट चुके हैं, जैसे एच डी एफ सी बैंक फॉर एग्जाम्पल अच्छे जोन में है, इसे हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर चाहे तो। एच यू एल हो गया, आईटीसी हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जिसे हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी अक्यूमुलेट करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज, अगर ड्यूरिंग द वीक कोई अच्छे चार्ट्स या कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है मार्केट में, तो मैं ट्राई करूंगा एक शॉर्ट बना के अपलोड करने का। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं वैसा कुछ अपडेट करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर मार्केट रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, या कोई भी ऐसा नया सेगमेंट आप चाहते हैं कि इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूं, तो डू ड्रॉप अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। And hope you like the video. Thank you. Like, share, and subscribe the video. Thank you so much.